जय 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 श्रीपाद 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 श्रील श्रीपाद श्रील श्रीपाद श्रीपाद जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 श्रील शील गुरुदेव गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल निताई गौर निताय गौर हरि हरि बोल बोल निताई गौरांग प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उस परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप निरूपित किया गया है। उस परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अद्वितीय अभूतपूर्व सौभाग्य, उच्चतम सौभाग्य, जीव मात्र के स्वरूपानुरूप जो उच्चतम सेवाधिकार है राधा दास्यम में ही उपलब्ध है। उसी परमतम सौभाग्य को हम जैसे पतिततम जीवों को प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण इस जगती तल पर, और हम उन्हीं के युग के मनुष्य योनि को प्राप्त जीव समुदाय, हम बहुत धन्य हैं। महाप्रभु जो देने आए हैं उससे अच्छी तरह से हम परिचित हो, उसके प्रति हमारा उत्कट लोभ जागृत हो, और वास्तव में लोभ उस वस्तु का जागृत हो जो प्राप्तव्य हो। बहुत बार लोग अप्राप्त होने वाली वस्तु के प्रति जब लोभ उत्पन्न होता है वही भव बंधन का कारण है। लेकिन जिस वस्तु के लिए का लोभ हमें परमार्थ सिद्धि प्रदान करे, उस विषय वस्तु से अवगत कराकर उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत कराकर किस प्रकार हम उसके प्रति लोभायमान हो जाएं, उत्कट लालसान्वित हो जाएं हम, उसी की व्यवस्था
महाप्रभु के पार्षदों ने उनके मनोभिष्ट की को जगत में स्थापित करने के लिए, जैसे रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप है कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो महाप्रभु के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए जिन आचार्यों ने बीड़ा उठाया है, उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी वो अन्यतम है, क्योंकि इस रसास्वादन करने में, किस प्रकार रसास्वादन करें हम, जो प्रयोजन है भगवत प्रेम के स्तर पर भी इस राधादास्यम भाव के बिना हम हमारे स्वरूपानुरूप जो हाईएस्ट परफेक्शन है उसको उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए जो आचार्यगण जो आदर्श बनकर उस परमतम सौभाग्य का साक्षात आस्वादन करते हैं, उन्होंने ही महती कृपा को प्रकाशित करते हुए हम सबके लिए जो आवश्यक जो पद्धति है, जो उसके साधन है, भाव है, उपदेश है, मार्गदर्शन है, सब कुछ उन्होंने अपने ग्रंथों में संग्रहित कर दिया है। हमें कल्पना के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान में जो हम रघुनाथ दास गोस्वामी की जो विलाप कुसुमांजलि में, वास्तव में ये विलाप क्या है? ये तो उत्कट लालसा में प्रार्थना ही है। वो तो साक्षात राधा रानी की किंकरी है। किंकरी होकर भी महाप्रभु का पार्षद बनकर रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में आए हैं। उन्होंने साधकों के लिए रेडीमेड, जिससे है ना साधन रेडीमेड, क्योंकि जो चीज हमारे द्वारा अनुभूत नहीं हुई है उसकी हम कल्पना करके भूल कर सकते हैं। लेकिन आचार्य तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। इन्होंने अपनी साक्षात अनुभव से उस चिन्मय राज्य का जो उनका अनूठा सौभाग्य है, उसी सौभाग्य की स्पृहा अपने आवेशों में की है, जिससे हम भी उसी प्रकार की सौभाग्य, उसी प्रकार की सेवाओं की आकांक्षा अपने हृदय में धारण करके उन आकांक्षाओं को, उन स्पृहाओं को, सेवा की पुकार को हम भी हमारे जीवन में उतार सकें। कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है, एक के बाद अपनी स्वामिनी, जिनकी हम नित्य संगिनी है, किंकरिया राधा रानी की नित्य संगिनी है, प्राण प्रिय और नित्य संगिनी। कितनी अंतरंग सेवा, उस अंतरंग सेवा के माध्यम से भी केवल सेवा औपचारिकता नहीं है जिस प्रकार संसार में देखते हैं कि भाई इस टाइम, उस सेवा में भी, वो सेवा भी अपनी स्वामिनी के भाव को, अपने राधा रानी का जो भाव है, जिस अवस्था में जब सेवा हो रही, उनका श्रृंगार हो रहा है और आभूषण भी उनके श्री अंगों पर, उनके माध्यम से स्वामिनी क्या सोच रही है, उसी सोच में अपने आप को संलग्न करते हुए राधा रानी का अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति जिनके अनुराग से वो सिक्त है, उनका जो अनुराग बढ़ाते हुए उद्दीपन, श्याम सुंदर से मिलन की जो आकांक्षा है और श्याम सुंदर से मिलन का जो सुख की स्प्रिया, कैसे श्याम सुंदर को सुखी करते हुए, राधा रानी का सुख श्याम सुंदर के सुख से स्वतंत्र नहीं, इसलिए जो कुछ भी श्रृंगार इत्यादि करती है, उनकी जो कुछ भी, उसमें श्याम सुंदर को सुखी करने का जो भाव है बड़ा अनूठा है। और किंकरी इन राधा रानी की सेवा करते हुए यही एहसास स्वामी को दिलाती है कि स्वामी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें श्याम सुंदर देखते ही सुंदरी कहेंगे। तो राधा रानी तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर से ही तो सुंदरी ये शब्द से संबोधित होना चाहती है।
जब किंकरी करती है तो उन्हें एहसास होता है कि वास्तव में मैं इतनी सुंदर सजी हूँ। क्योंकि किंकरी कोई व्यर्थ में कोई ठुकुरसवादी बात नहीं करती, वो तो जैसे यथार्थ है वैसे ही बात करती है। तो किंकरी से ये संबोधन सुनकर भी, किंकरी से जो परिधान और जो आभूषण धारण करके भी श्याम सुंदर को सुखी करने की उनकी जो चाहना है, उनकी जो लालसा है, उसमें ही उसकी पूर्ति होगी, ये एहसास राधानी को हो जाता है। पिछले श्लोक में किस प्रकार किंकरी ने श्याम सुंदर के सुख को लक्ष्य करते हुए और श्याम सुंदर के साथ जो पूर्व में जो लीलाएं घटित हुई उसमें उन राधानी के पैरों में जो नुपुर पहनाए गए, बिछुए और कांची, कांची मतलब जो कमर में कंदूरो, जो नहीं राजस्थान में कंदूरा कहते हैं, कनकती कहते हैं, वो पहनाया है ना। तो उन सब का प्रयोजन है ना, क्योंकि विशेष रूप से नृत्य नृत्य के समय श्याम सुंदर जब मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते हैं तो मुरली की ध्वनि के साथ राधा रानी के नुपुर ध्वनि, नुपुर देखो पैरों में नुपुर बांधे हैं, राधा रानी के नुपुर ध्वनि वंशित ध्वनि को मधुरतर बना देती है ना। और उसके माध्यम से अनेक जो लीला प्रकट हुई, किस प्रकार कभी कभी नुपुर निकल जाता है तो उस समय श्याम सुंदर कितनी कितनी चतुराई से राधा रानी को झुककर उनके मतलब अपने झुककर अर्थात अपने पैरों को भूमि पर रखकर राधा रानी के पैर को अपने वक्षस्थल पर धारण करके स्वामिनी को पुनः नुपुर नुपुर पहना देते हैं। नुपुर पहनने से वापस वही नृत्य उसी सुचारू रूप से होने लगता है। और कभी कभी किंकरी भी राधा रानी के इंगित को देखकर उस नुपुर को पहना देती है स्वामिनी के। तो इस प्रकार प्रत्येक श्रृंगार धारण कराने में राधा रानी को अपने प्रियतम श्याम सुंदर के सुख का उद्दीपन कराती है। वास्तव में जो तुलसी मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी जिनका मुख्य नाम और जो पेट नेम है, तुलसी कहने से हम सबका बोध होता है, हम सभी तो तुलसी, तुलसी में जिसके जैसी कोई नहीं, एक अनूठी। हम भी स्वामिनी की सेवा में जब संलग्न होंगे, वो सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, तो हम भी तुलसी इस निक नेम को प्राप्त करेंगे। हमारी भी सेवा अनूठी होगी, एक्सक्लूसिव होगी, क्योंकि इंगित तो स्वामिनी एक को करेगी तो हमें ही करेगी ना। ये चिंता नहीं करनी है कि क्या उस समय मैं अकेली हूं, लेकिन इंगित तो मुझे ही हुआ ना। राधा ये तो बहुतों को इंगित कर सकती है, और ये सौभाग्य दूसरी किंकरियां भी देखती है, जैसे रूप मंजरी देखती है कह रही बाकी सबको, बाकी सबके बीच में, हम सबके बीच में तुम्हें ही वो सेवा स्पेशल स्वामिनी ने दी, तुम कितनी विशेष हो। तो सभी किंकरियां दूसरों के विशेषता को भाप जाती है और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करती है। तो तुलसी ने स्वामिनी के चित्त को श्याम रस में डुबाकर श्री चरणों में मणि नुपुर पहनाए स्वामिनी के नेत्रों में अपूर्व शोभा का विकास देखकर संबोधन करती है, हे सुनेत्रे, तुम्हारे नेत्र तो श्याम सुंदर को ही ढूंढती है ना। कृष्ण को देखने वाले नयन ही सुनयन है। और किंकरी इसी प्रकार संबोधन करती है, तो राधा को कितना रोमांच होता है कि हाँ, मैं कृष्ण को ही तो ढूंढ रही हूँ सर्वत्र सब समय। तो जिन नेत्रों से कृष्ण दर्शन नहीं होते, उन नेत्रों को ब्रज सुंदरिया कभी भी सुनयन नाम नहीं देती। वे नेत्र तो उनके मत में अभिषिक्त है, अभिशप्त है, मतलब अभिशाप को प्राप्त है।
भगवान श्री कृष्ण दर्शन को छोड़ नेत्रों का और कोई फल है, इस बात को वे उनकी उदाहरणा में भी उनके नहीं है कि भगवान कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कोई चीज देखने लायक भी है। तो इस प्रकार की संबोधन से, और क्यों संबोधन ऐसा किया, उसके वर्णन से तुलसी अपने वर्णन द्वारा श्याम को स्वामिनी के सामने मूर्त कर देती है। हम हे सुनेत्रे करके सर्वचित्ताकर्षक, सर्वचित्ताकर्षक कौन है? भगवान श्याम सुंदर। सर्वचित्ताकर्षक से कृष्णश्यापि चेतस है, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले उन कृष्ण के चित्त को भी कृष्णस्य अपि चेतस है, आकर्षकत्वात् सौभाग्य प्रचुर लोचने। ऐसा सौभाग्य, ऐसे सौभाग्य की प्रचुरता को प्राप्त है राधा रानी के सुनयन। उनको भी आकर्षित कर, ऐसे अद्भुत। तो राधा अपनी स्वामिनी के सुनयनों का उत्कर्ष है ना, उसका प्रभाव किस पर है? जिसका प्रभाव सब पर है, जिनकी दृष्टि का स्वभाव प्रभाव सब पर है, जिनकी रूप माधुरी, जिनकी वेणु माधुरी, जिनकी लीला माधुरी, प्रेम माधुरी पूरे जग को वशीभूत करती है, आकर्षित कर देती है। मन मोहक है जो, उन मन मोहक की मोहना होकर जो विराजमान है, वो हमारी स्वामिनी उनके सुनेत्र से हैं। तो तुलसी इस प्रकार अपने वर्णन द्वारा स्वामिनी के सामने श्याम को मूर्त कर देती है। इस प्रकार सेवा ही कर रही है ना। सेवा का उद्देश्य क्या है? सेवा जो शब्द है, भजन का भी तात्पर्य सेवा है, और सेवा का तात्पर्य है सेवास्पद का सुख विधान करना। ये सीक्वेंस में देखना है। जो भक्ति करते हैं, भक्ति में यदि अभिष्ट की सेवा का भाव नहीं है, मन और कहीं जा रहा है, दिखने में हम भजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, मन से वाणी से बोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं पे गया है। मनोयोग के बिना भक्ति संभव नहीं। इसलिए सासंग भजन अति आवश्यक है। सासंग मतलब मन के संयोग के साथ जो भजन किया जाता है वो सासंग भजन है। मन के वियोग के साथ केवल इंद्रियां, स्थूल इंद्रिया तो भजन में लग रही है क्योंकि टाइम पास करना है, नियम ले लिए हैं, वो भी अच्छा ही है। कम से इंद्रियां व्यक्तिगत रूप से या मन से भले भटकेगी थोड़ी, लेकिन जाएगी तो नहीं ना, क्योंकि उनको इंगेज कर दिया है। लेकिन वैसी भक्ति प्रारंभिक है। हमें सासंग भजन मन के योग के साथ, मन को साथ में लेकर इंद्रियों को नियुक्त करना है भगवान की सेवा में, सेवा के लिए। सेवा का तात्पर्य है सेवास्पद को सुख प्रदान करना। सेवा कर रही है ना किंकरी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा का तात्पर्य क्या है? स्वामिनी का सुख वर्धन हो। स्वामिनी का सुख कैसे होगा? जब श्याम सुंदर को ही अपने प्रयास से या अपने श्रृंगार से, अपनी चितवन से सुखी होने का जब भासती है ना, राधा रानी बड़ी सुखी होती है, तो किंकरी की सेवा सफल हो गई। तो तुलसी अपने वर्णन द्वारा श्याम को मूर्त कर स्वामिनी की सेवा कर रही है, मतलब स्वामिनी को प्रसन्न कर रही है। हमारी सेवा के आसपास तो स्वामिनी है ना। तो अपनी हरकतों से, अपनी वाणी से, संबोधन से, श्रृंगार से स्वामिनी के सामने श्याम श्याम की मूर्ति जैसे प्रकट हो जाती है। और श्रीमती के अति सुडोल, सुठाम, अच्छी पदांगुलियों में लहरों से चमकते अति प्रिय मणिमय पहनाए बिछुए, बिछुओं को, और इन मणिमय उर्मियों बिछुओं को पृष्ठ या अति प्रिय आख्या दी है। क्या उनके मन में बात आई? उनके मन में यह बात उठ रही, आहा,
ये उर्मिका ही भाग्यवती है जो राधा रानी के पैरों के अंगुली में जड़ी हुई है, पहनाई हुई है। यदि मैं इन्हीं की तरह हर समय इन मधुर चरणों से लगी रहती, किंकरी के मन में आई है बात कि इन बिच्छुओं का बड़ा सौभाग्य है, स्वामिनी जिनके चरणों की मैं दासी हूं, तो हमेशा ही उनके श्री चरणों से संलग्न रहूं। तो ये जो बिछुए हैं राधा रानी के, मेरी स्वामिनी के श्री चरणों की अंगुलियों में ही लगी रहती है, बड़ी भाग्यवती है। तो इनकी तरह सब समय इन मधुर चरणों से मैं भी लगी रहूं। बोलो किसकी साध नहीं होगी? कौन साधक है जो राधा रानी के श्री चरणों की अंगुलियों की बिछुए नहीं बनना चाहेगी? तो किसी कवि ने ये भाव भी व्यक्त किया है कि हम जो वृंदावन जाने की स्पृहा करते हैं, तो क्या स्पृहा करनी चाहिए, किस उद्देश्य से जाना चाहिए? कि जाबो गो ब्रजेंद्रपुर हबो गोपिका नुपुर, गोपिका के चरणों की नुपुर बन जाऊं। तांदेर चरणे मधुर मधुर बाजाओ, और उनके हर चरण की छम, हर कदम पे छम छमा छम, जो इस प्रकार की ध्वनि मुझसे निकलेगी, और स्वामिनी और श्याम सुंदर के विलास में, नृत्य में वो उद्दीपन का कारण करेगी, है ना। तो न केवल जो नुपुर बिछुओं के माध्यम से श्री चरण अर्चना का श्रेष्ठ उपचार है ना, बिछुए पहनाकर, नुपुर पहनाकर, क्योंकि उनसे उन श्री चरण सरोजों की, चरण कमलों की शोभा माधुरी अत्यंत उद्भासित हो उठी। हम विचार कर सकते हैं, हमें वो शोभा, वो सेवा सौभाग्य प्राप्त, तो हम भी स्वामिनी की जो ऑलरेडी अति सुंदर जो श्रीअंग है, पैर की अंगुली, उनमें जो श्रृंगार नुपुरों का वो जो बिछुए पहनाए गए हैं, उससे राधा रानी का प्रयोजन सिद्ध होगा। उसमें वो श्याम सुंदर तो सुखी करने में उनकी मनसा, उनकी जो मनसा वो पूर्ण होगी। उसमें उत्प्रेक्षा की गई कि जैसे त्रिभुवन की मधुरिमा, क्या त्रिभुवन की मधुरिमा अपनी सार्थकता संपन्न करने के लिए, कितनी गजब की उत्प्रेक्षा कवि की है। इन बिच्छुओं को, नुपुरों को राधा रानी के चरणों में देखकर लगा जैसे त्रिभुवन की मधुरिमा अपनी सार्थकता संपन्न करने के लिए ही श्री राधा चरणों में लुंठित हो। मधुरिमा ने किस रूप को धारण किया? वापस लगा जैसे त्रिभुवन की मधुरिमा अपनी सार्थकता संपन्न करने के लिए ही श्री राधा रानी के चरणों में लुंठित होकर नुपुर, बिछुए आदि विविध नाम धारण कर रुण झुन छम छमा छम शब्द करती स्वयं श्री चरणों की माधुरी या महिमा गाते हुए सुकृति संपन्न विवेकी व्यक्तियों को भी श्री चरण कमलों के गुण कीर्तन के लिए प्रवृत्त कर रही। वाह रे वाह! त्रिभुवन की मधुरिमा ही राधा रानी के श्री चरणों के माधुर्य से आकृष्ट होकर उसकी शोभा वर्धन करना चाहते, उससे जुड़ जाना चाहते हैं ना, कंसोलिडेटेड हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इतना इतना धनी हो, उसके साथ कोई कंपेरिजन नहीं लगे, वैसे अति धनी, परम धनी व्यक्ति से के साथ अपने धन को जोड़ देने में उसका भी उत्थान हो जाता है, क्योंकि नाउ हम उस परम धनी व्यक्ति से परम माधुर्य को प्राप्त राधा रानी के श्री अंगों से जुड़कर वो अपनी माधुरिमा को सफल करना चाहिए, अपनी पूरे त्रिभुवन का, क्योंकि राधा रानी का जो माधुर्य वो तो त्रिभुवन से भी अनूठा है। त्रिभुवन की मधुरिमा अपनी सार्थकता संपन्न करने के लिए ही श्री राधा चरणों में लुंठित हो नुपुर, उर्मिका, बिछुए आदि विविध नाम धारण कर रुनझुन शब्द करती स्वयं श्री चरणों की माधुरी या महिमा गाते हुए उन श्री चरणों की महिमा गा रही है।
सभी त्रिभुवन की मधुरिमा ही इन नुपुर उर्मी का रूप धारण करके राधा रानी के माधुर्य की महिमा गा रही है, और हम जैसों को सुकृति संपन्न विवेकी व्यक्तियों को भी श्री चरणों के गुण कीर्तन के लिए प्रवृत्त कर रही है। कितनी अद्भुत बात कही है। राधा रानी के चरणों में जो नुपुर बिछुए इत्यादि हैं जो ध्वनि कर रहे हैं, वो राधा रानी के चरणों की के माधुर्य की महिमा गा रही है, जिससे उसे सुनकर हम भी राधा रानी के हम जैसे सुकृति संपन्न व्यक्ति भी, विवेकी व्यक्ति भी उन श्री चरणों के गुण करने के लिए प्रवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात तुलसी ने मणिमय कांची, कांची मेखला, कमर में जो कंधुरा जिसे कहते सोने की, द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम पीठ, प्रेम का आश्रय, प्रेम पीठ श्री राधा के निरुपम नितंबों की अर्चना की। नितंब जो जो कमर के नीचे का जो विस्तार को लिए भाग है ना, उस स्थान को नितंब कहते हैं। अंग्रेजी में बटक्स कहते हैं, हिप्स। हिंदी में और क्या नाम है मालूम नहीं। नितंब क्षेत्र में जिसके ऊपर वो कंदोरा पहना जाता है, श्री राधा की उन निरुपम नितंबों की अर्चना की। क्या पहनाकर? कांची मेखला, कंदोरा पहनाकर। महकृता महता मदे ने निज गृहे जगृहे मणितोरणम। और इसको देखकर जो उदाहरण दिया हुआ कितना अनूठा है। क्या है कि जैसे ऐश्वर्यशाली महत लोग, महाजन प्राय नित्य ही उत्सव किया करते हैं ना, जिस प्रकार महत पुरुषों के द्वारा जो विशाल मंदिर में जो ठाकुर जी की राजपाट से जो सेवा पूजा संपादित हो, हर रोज उत्सव होता है ना मंदिरों में, वैसे ही तो वैसे ही लगता है कि महाधनी मदन ने भी नित्य नवोत्सव संपन्न करने के लिए अपने मंदिर द्वार पर जो वो क्या बांधते हैं, वो बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या नाम नहीं याद हो रहा है, कोई उत्सव के लिए सजाते हैं ना वो पत्तों का, बांदरवाल या जो भी करते हैं, अपने मंदिर द्वार पर मणि तोरण, हाँ तोरण, बंदरवाल बांधते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजधानी के जो नितंब क्षेत्र है, श्याम सुंदर जो मदन है, मदन उस वो जो वही मदन का जैसे गृह क्षेत्र है, तो वहां पर नित्य उत्सव के लिए जैसे जो कंदोरा है उसकी जो नीचे जो रुनझुन करने वाले जो नुपुर है, वो जैसे बंधनवार है उस गृह में, मतलब मदन मदन के लिए भी जो द्वार स्वरूप, अपने घर के द्वार स्वरूप है, उस पर जो घुंघरू लगे हुए जो नीचे है, वो मणि तोरण बंदरवार जैसे बांधा है। शोभा देखकर प्रेम पुजारिन, कौन है? तुलसी मंजरी। तुलसी कहती है, नागर को मत्त करने के लिए ही तुम्हारे निरुपम नितंबों पर मणिमय कांची पहनाई है। जब घूम फिर कर नाचती हो तो तुम्हारे कटी प्रदेश के आंदोलन पर श्याम मुग्ध होते हैं। नागर को मत्त करने के लिए ही तो नृत्य होता है। उनके हृदय की सारी आसक्ति कटी तट में है। परम आकर्षणीय है तुम्हारे श्री अंगों में ये जो कटी तट है, विशेष रूप से नृत्य की अवस्था में। नागर को मत्त करने के लिए ही तो नृत्य होता है। उनके हृदय की सारी आसक्ति उस समय कटी तट में है। नितंब देश का अपूर्व सौष्ठव मानो नागर के मन को मसल देता है। भगवान तो लुब्ध होकर वहीं पे अटक जाते हैं। खुद का नाचना भी, खुद के नाचने में भी तो बुद्धि का सहयोग चाहिए ना। लेकिन श्याम सुंदर की मति वहां पर स्थिर नहीं रह पाती। मति से ही तो कोई व्यक्ति स्थिर होता है ना, लेकिन भगवान तो परम मति, अद्वैत ज्ञान तत्व है। मति तो उनसे ही है कि उनकी मति भी नितंब देश का अपूर्व सौष्ठव सौंदर्य देखकर मानो नागर के मन को मसल देता है।
उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। दुर्दांत नायक को नितंब शोभा वशीभूत करती है। श्याम सुंदर को यहाँ दुर्दांत कहने का तात्पर्य है कि परम स्वतंत्र है ना, सबको ही मोहित करते हैं, लेकिन वो किसी से मोहित नहीं होते, इसलिए उनको बांधना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राधा रानी के नितंब देश का जो अपूर्व सौष्ठव है वो इतना पावरफुल है कि उन दुर्दांत अति मुश्किल जिन्हें बांधना, उन दुर्दांत नायक श्याम सुंदर को नितंब शोभा वशीभूत करती है। उसका सारा प्रेम तुम्हारे नितंबों पर टिका है। श्याम सुंदर का सारा प्रेम किंकरी कर रही कि उस दुर्दांत नायक का सारा प्रेम तुम्हारे नितंबों पर टिका हुआ है। इदम अतुलम कठितटम कंसाराते प्रेम पीठम। कंसारी शब्द सुनते ही स्वामिनी चौंक उठी। एक तब तो स्वामिनी के उत्कर्ष को स्थापित करते हुए कह रही है कि इदम अतुलम कटितटम, तुम्हारे इस कटिक क्षेत्र का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कंसार आते, कंस जैसे महादुष्ट को भी जिन्होंने परास्त किया, इतना जिनका प्रभाव है, वो भी इस अतुल कटितट कटिक क्षेत्र रूपी प्रेम पीठ में आकर बस वहां पे बैठ ही जाते हैं, वहां से हिलना निरुलना, वहां पे उसके आश्रित हो जाते हैं। तो कंसारी शब्द सुनते ही स्वामिनी चौंक उठी। कंसारी है तो शब्द कृष्ण का ही नाम, भगवान का, जो कंस का वध करते हैं, कंस को विनाश कर देते हैं। दासी के मुख की ओर देख रही है, अरे कैसा नाम तू बोल दिया। कंस कहने से ही तो भय उत्पन्न होता है ना। दुष्ट का नेत्रों की कैसी शोभा है, लगता है जैसे कंसारी शब्द को लेकर नेत्रों में थोड़ा डर बैठा है। तो तुलसी बोलती है, अरे भाई डर क्यों रही हो, भय का तो कोई कारण नहीं है। जो कंस का निधन करने की शक्ति रखता है, उस जैसा दुर्दांत नायक भी तुम्हारे इन नितंबों की शोभा से वशीभूत होता है, इसलिए इनकी तुलना नहीं। सहसा स्फूर्ति रुक गई और आरंभ हो गई प्रार्थना। प्रार्थना के अंतर्गत यही सोचती है कि स्वामी ने यही पूछ रही है, क्या वो आ गए। राधा रानी सोचती है क्या वो आ गए। तो रूप गोस्वामी ने राधा रानी के उस जो नितंब मेखला, जो कंदोरा है, उसकी शोभा वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस मेखला को नाम दिया रूप गोस्वामी ने कि वो कांचन चित्रांगी है। कांचन मतलब स्वर्ण, स्वर्ण तप्त कांचन है, गौरांगी राधा रानी ऑलरेडी उनका अंग स्पष्ट है, उसके ऊपर भी वो कांचन चित्रांगी मतलब अद्भुत गौरांगी। कौन है? मेखला। कंदोरा को रूप गोस्वामी ने अद्भुत गौरांगी कहकर वर्णन किया है। चित्र मतलब अद्भुत, अंगी मतलब अंग वाली। कांचन चित्रांगी, जो राधा रानी के ऊपर भी ये नाम घटित हो सकता है, लेकिन राधा रानी के जो नितंब मेखला, नितंब स्थान पर जो मेखला है, उसको ही आख्या दी है कांचन चित्रांगी, मतलब वो भी अद्भुत गौरांगी है। उसके नुपुरों को, और उसके नुपुरों को क्या कहा है? रत्न गोपुर, जिसके रत्न उज्जवल द्युति से सराबोर है। कांची कांचन चित्रांगी नुपुरे रत्न गोपुरे। श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा गणोद्देश, राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में इस प्रकार का वर्णन दिया है राधा रानी के आभूषणों का। इस प्रकार का चित्रण चल रहा था। इस पृथ्वी में विराम आया, पुनः नई सेवा की कृपा धरा। आज राधा रानी के अपनी स्वामिनी के हाथों में हरीर, हरीर अंगद, अंगद जो भगवान को अति प्रिय हैं,
अंगद मतलब जो ब्रासलेट इत्यादि जो पैरों हाथों में चूड़िया और जो पहनाते हैं राधा रानी को, अंगद। हम्म, तो कह रही है आज श्लोक संख्या 32 कि ललित तर मृणाली कल्प बाहुद्वयं ते मुरुजै मति हंसी धैर्य विध्वंस दक्षम मणिकुल रचिताभ्याम अंगदाभ्याम पुरस्तात् प्रमद भर विनम्रा कल्पयिष्यामि किंबा। क्या अद्भुत एक मधुर लहरी के साथ इस श्लोक, उसका जो मीटर है बड़ा अद्भुत है। तो ललित तर मृणाली कल्प बाहुद्वयं ते, राधा रानी के दोनों बाहु बहुत ही सौंदर्य को प्राप्त है। ललित तर मतलब श्रेष्ठ मृणाली, जो कमल की नाल है जैसे लचकदार, उस प्रकार की राधा रानी की कल्प बाहुद्वयते। मुरजई मति हंसी, और उसका प्रभाव कैसा है कि मुरजई भगवान श्री कृष्ण की मति को फंसा देती है, ऐसा माधुर्य उसका। धैर्य विध्वंस, उनके धैर्य को विध्वंस कर देती है, भगवान कृष्ण के धैर्य को। धैर्य कौन खोता है? जो मति को खो देता है, खो देता है वो धैर्य खो देता है। अब मति मतलब बुद्धि, साक्षात जिनसे पूरे विश्व को बुद्धि मिलती है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, वो सबको बुद्धि प्रदान करने वाले हैं जिससे वो उनको प्राप्त हो जाए, है ना। सभी जीवों को भगवान ने उपदेश दिया ना, ददामि बुद्धि योगम तम ते नमाम उपयांति में, मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब वही व्यक्ति जो सबको बुद्धि देने वाला है, उसकी बुद्धि से प्रसूत जो धैर्य है वो उनका विध्वंस हो गया है। इस प्रकार का प्रभाव राधा रानी का है। मणिकुल रचिताभ्याम अंगदाभ्याम पुरस्थान, मणियों से खचित रचित, रचित रचिताभ्याम अंगदाभ्याम पुरस्ताद प्रमद भर विनम्रा कल्पयिष्यामि किंबा। श्लोक कहता है कि हे राधिके, क्या मैं सहर्ष विनम्र भाव से श्री कृष्ण की मति रूपी हंसिनी की धैर्य नाशक अति सुललित मृणाल तुल्य, मृणाल है कमल की जो नाल है ना, सुललित मृणाल तुल्य तुम्हारी बाहुओं में पहले मणिमय अंगद, अंगद मतलब बाजूबंद धारण कराऊं या कोई अन्य भूषण, इस प्रकार की प्रश्न पूछा। मतलब पहले क्या पहनाऊं या कोई अन्य साथ में। तो यहाँ पर जो सेवा की स्फूर्ति रघुनाथ दास गोस्वामी को हुई है, उसमें सतत जो सेवा का प्रवाह वो चल रहा है, यही ध्यान रखना है। प्रेममयी किंकरी राधा रानी की सेवा कर रही है, तो जो हमें अति प्रिय लगे, उसी प्रिय हमारे स्वरूपानुरूप प्रिय वस्तु क्या होनी चाहिए? सेवा। तो जो सेवा हमें प्रिय लगे युगल युगल की, तो हमें उसी की प्रार्थना करनी चाहिए ना कि मुझे ये सेवा प्रदान करो। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लालसामयी सेवा में क्या क्या सेवा मांगी है? चामर ढुलावो कबे हेरी वो मुख चंद्र, अधरे तुली आदिवो कर्पूर तांबूले। गले, और गले में मालती फूलों की माला बनाकर पहनाऊंगी, ऐसी सेवा की प्रार्थना की है ना। तो हृदय की प्रिय सेवा ही बाहर प्रार्थना में प्रकाशित है। प्रेम सेवा पाने के लिए चिंतन में ही वही करना होगा। प्रेम सेवा पाने के लिए चिंतन में भी, हाँ, अंतर कॉन्टेम्पलेशन जो है उसका ही होना चाहिए। हम्म। तो इन इन सेवाओं की प्राप्ति के लिए जो प्रार्थनाएं हैं, वही तो हर हर सत्संग में प्रकट हो रही है। तो वास्तव में
महाप्रभु की जितनी कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को हुई साक्षात, उतनी और किसी गोस्वामी को नहीं हुई। उन्हें सतत अंतिम 18 वर्ष महाप्रभु के साक्षात सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। तो ऐसा कह सकते चैतन्य महाप्रभु की करुणा की साक्षात मूर्ति ही हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। वो स्वयं भजन करके, स्वयं भजन साधन करके पूरे विश्व के सामने आदर्श भजन शिक्षा दे रहे हैं। कौन है? साधारण लोग थोड़ी है। यही तो हमारी स्वामिनी की नित्य किंकरिया है, ब्रज की नित्य सिद्ध मंजरिया है। क्यों आए हैं? हम जैसे पतित जीवों को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके प्रिय परिकरों के रूप में उतर कर आए हैं। श्री महाप्रभु ने भी गोस्वामी गण को भार दिया है स्वयं भजन कर जगत को भजन की शिक्षा देने का। वाह! महाप्रभु ने ऐसा नहीं कि पर अधिकृत लोग साधन भजन किए बिना ही दुर्लभ वस्तु को पा जाए। ये तो वैसा ही है कि किसी बालक के हाथ में बड़ी कीमती वस्तु कोई ने हीरा रख दिया, वो उसकी कितने संभाल पाएगा। इसलिए अपने पार्षदों के माध्यम से, है ना, उन्होंने स्वयं भजन कर जगत को भजन की शिक्षा देने का काम किया है। पार्षदों क्या कहा कि स्वयं ही आदर्श बनकर लोगों के सामने आदर्श बन के रहो। स्वयं भजन कर जगत को भजन की शिक्षा देने का काम दिया उन्होंने षड गोस्वामियों को। इन लोगों के चरणों को छोड़ और हमारी गति है क्या? महाप्रभु तो भगवान हैं, तो समय पे आए चले गए। उनके पार्षद उनके गुरु वर्ग है। उनके अनुगत्य को जिन्होंने अंगीकार किया, उनके अनुगत्य से अनुगत्य से ही वो कृपा की धारा वर्तमान में हमारे जीवन में जिनके अनुगत्य के माध्यम से आ रही है, ये महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु ने ही गोस्वामी गण को भार दिया है। तो स्वयं भजन कर जगत को भजन की शिक्षा देने का। तो इन लोगों के चरणों को छोड़ और कोई गति नहीं, क्योंकि महाप्रभु की जो कृपा धारा इनके माध्यम से ही हम तक पहुंचेगी। इनसे स्वतंत्र होकर यदि हम महाप्रभु की कृपा को समझ ही नहीं पाएंगे, धारण करने की बात ही नहीं। तो तुलसी मंजरी सेवा कर रही है, ये ध्यान में देखना होगा, है ना, जो हमारे लिए आदर्श रूप है, साधारण व्यक्ति नहीं है। ये लोग असाधारण किंकरिया हैं, अपने किंकरी पने को कभी त्यागती नहीं, किसी की देखा देखी में नहीं आती। क्योंकि भगवान कृष्ण जो सबके आकर्षणीय है, उनको भी वशीभूत करने वाली स्वामिनी के चरण में ही जिनकी चित्तवृत्ति अनुरक्त है, वो कहाँ भटकेगी। तो जो पूर्ण रूप से राधा रानी के चरणों की सेवा में निष्ठ है, उन आचार्य गणों की, उन महत पुरुषों की, उन महत पुरुषों के अनुगत्य में हमें भी आना होगा। इसलिए कहा इन लोगों के, मतलब जिन्होंने राधा रानी के चरणों के आश्रय को जिया है अपने जीवन में और उसकी शिक्षा उसके लिए प्रोत्साहित और आकृष्ट किया हम जैसे लोगों को भी। तो उनके पद चिन्हों पे चले नहीं तो हमारी कोई गति नहीं। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी श्री तुलसी मंजरी सेवा कर रही, ये ध्यान में रखते हुए ही इस अनुच्छेद को पढ़ाएं। हमें संलग्न होना है ना, उनके अनुगत्य में हमको संलग्न होना है। तो किंकरी का स्टेटस बड़ा अनूठा है, हाईएस्ट है। सेवा के हमारी जो शाश्वत सेवा का जो स्वरूप है, उसके अनुरूप किंकरियों की सेवा हाईएस्ट है।
उनकी सेवा का जो आसन है, क्योंकि अंतरंग होने से सबसे ऊंचा है। किंकरी के आसन से कभी किंकरी के आसन से कभी नीचे नहीं उतरती, है ना। मतलब उसी भाव में वो मग्न रहते हैं। ललिता विशाख आदि में कभी कभी नायिकात्व होता है श्याम सुंदर के साथ, परंतु किंकरियां स्वप्न में भी कभी नायिकात्व स्वीकार नहीं करती, यद्यपि ये रूप गुण में युथेश्वरी होने के सर्वथा योग्य है। बहुत बार जिक्र किया है किस प्रकार मंजरी का रूप आत्मचिंतन के लिए बहुत उपयोगी है। हम्म। कृष्ण भावनामृत में बताया कि श्री राधा किंकरियों के पैरों के अग्रभाग की एक एक रेखा ने विद्युत की उत्कृष्ट द्युति को भी पराजित कर दिया है। राधा रानी किंकरियों के पैरों के अग्रभाग की एक एक रेखा ने विद्युत की उत्कृष्ट द्युति को भी पराजित कर दिया है। वे लोग मूर्तिमती वैदग्ध्य स्वरूपिणी हैं और उनमें से प्रत्येक युधिष्ठिरी होने योग्य है। बाकी सबके लिए वो योग्य है, बाकी सबके लिए भी वैदग्ध्य स्वरूपिणी सभी में चतुर है, एक्सपर्ट है, और उनमें से प्रत्येक युधिष्ठिरी होने योग्य है। युधिष्ठिरी का दूसरा नाम नायिका। युधिष्ठिरी और नायिका एक ही शब्द पर्याय है। तो युधिष्ठिरी के अंतर्गत जो सखिया होती है वो नायिका प्ले नहीं करती श्याम सुंदर के साथ। तो जो युथेश्वरी है वो नायिका, तो इस प्रकार नायिका होने योग्य फिर भी उस विषय में सम्यक अरुचि दिखाकर वे श्री राधा के दास्यामृत सागर में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं। युथेश्वरी बन सकती है, लेकिन राधा रानी का जो उत्कर्ष है, राधा रानी की जो नायिका, राधा रानी की सुप्रीम हीरोइन, उनका सौभाग्य, उनका उत्कर्ष उनके चित्त में ऐसे छाया हुआ है कि वो राधा रानी की तरह दूसरी गोपी नहीं बनना चाहती, नायिका नहीं बनना चाहती, बल्कि राधा रानी की सेविका बन जाना चाहती है। कैसी अद्भुत अवस्था है। पोटेंशियली वो युथेश्वरी या नायिका बन सकती है, श्याम सुंदर के साथ आलिंगन चुंबन मर्दन सब कुछ उन्हें प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो उसको छोड़कर अपनी स्वामिनी राधा रानी की किंकरी बन के रहने में बड़ा आनंद उनको मिलता है ना। और ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि राधा श्याम निकुंज मंदिर में राधा रानी और श्याम सुंदर के बीच में जो विलास संपादित होता है, उसमें श्याम सुंदर जो रस के सागर हैं, राधा रानी जो भाव की सागर है ना, दोनों के मिलन से जो उत्थान, जो दोनों के समुद्र को मिलने से जो उत्ताल तरंगे उठती है, उन्हें देखकर किंकरिया अपने खुद के श्याम सुंदर के साथ विलास को भूल जाती है। मतलब उसकी स्पृहा ही नहीं रहती। कितना सुख खुद के विलास से श्याम सुंदर को भी होगा या खुद को भी होगा, बल्कि राधा कृष्ण के परस्पर मिलन से जो माधुरी संगम, रस और भाव का संगम, उसे देखकर उन्हें जितना लाखों हजार गुना अधिक सुख मिलता है। तो यही किंकरी का स्वरूप है। इतना उनका सब कुछ योग्यता होते हुए भी, सब योग्यता होते हुए भी फिर भी उस विषय में, है ना, या नायिका बनने में वो अपनी सम्यक अरुचि दिखाकर वे श्री राधा रानी के दास्यामृत सागर में निरंतर अवगाहन कर रही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर अवस्था में इनके चित्त में श्री राधा रानी की श्रीपद नख ज्योति ही प्रकाशित होती रहती है। श्रीपाद दास गोस्वामी ने कहा भी है कि तुम्हारे सखित्व को नमस्कार दूर से ही, तुम्हारा दास्य ही मेरा काम में है। तो ये जो मंजरियां हैं, ये लोग नाम से मंजरी है। मंजरी मतलब कली, जैसे
स्वभाव और आकार में मंजरी है। और कभी भंवरा, यहाँ भंवरा कृष्ण स्थानीय है, कभी भी भंवरा भंवर को विलास करने नहीं देती अपने साथ। क्योंकि भंवरा वास्तव में तो फूल रस को फूल रस को पाना चाहता है ना। तो इसलिए ये किंकरिया उस भंवरे को, कृष्ण रूपी भंवरे को रास्ता दिखाती है कि रॉन्ग प्लेस है ना, जाओ खिले हुए फूल का रस रस चूसो। हम्म। लेकिन एक तरफ तो वो भ्रमर को विलास नहीं करने देती अपने साथ, बल्कि जिस फूल के इर्द गिर्द ये मंजरियां या बर्ड कलियां खिल जाती हैं, वो उस भंवरे का फूल के प्रति उसकी प्यास बढ़ा देती है। ये काम किंकरियों का है। राधा किंकरियों की पराशुद्धि। राधा रानी के एक एक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति है ये किंकरिया। जिससे से रूप मंजरी राधा रानी के रूप की मंजरी है। रूप का एक श्री रति मंजरी उनकी रति की मंजरी है। मंजरी विकसित फूल के प्रति भृंग की लिप्सा बढ़ाती है। मंजरी का काम क्या है? विकसित फूल के प्रति भृंग की लिप्सा बढ़ाती है। इसीलिए इन मंजरियों की जो भाव शुद्धि बड़ी ही अनूठी है। आज की सेवा है उसमें सिद्ध स्वरूप से श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी की बाहू में अंगद पहना रहे हैं और उन्हें उनका ही माधुर्य आस्वादन भी करा रहे हैं। राधा रानी के श्रीअंगों में, बाहों में अंगद पहनाना कोई साधारण सेवा है क्या? अति अंतरंग सेवा है। और उन्हें उनका मतलब इन अंगदों का जो माधुर्य आस्वादन कराते हुए, जानती हो तुम्हारी बाहू कैसी है? किंकरी कहती है राधा रानी को। अंगद मतलब बाहू ना। स्वामिनी कहती है कैसी है बता तुम। तो तुलसी कहती है समझती हो? समझाती हूँ। जिसने समझा है उसने मुझे समझाया है। मतलब कैसा उद्दीपन का कार्य कर रही है। जिसने मुझे समझाया तुम्हारी बाहुएं कैसी है, उसी ने मुझे समझाया कि तुम्हारी बाहुएं कैसी है। जिसने समझा है उसने मुझे समझाया। अति सुंदर लालित्य भरी स्वर्ण मृणालिनी जैसी है। अति सुंदर लालित्य भरी, ग्लैमरस, शालीनता, अति सुंदर शालीनता भरी, लालित्य भरी स्वर्ण मृणालिना। जैसे कमल लाल होते हैं ना, कमल तो स्वर्ण मृणालिनी। कमल तो जो भी स्वर्ण कमल भी होता है, नील कमल भी होता है, रक्त कमल भी होता है लाल रंग का। उसके नीचे जो नाल होती है, स्वर्ण मृणालिनी, स्वर्ण कमल नाल जैसी है। राधा रानी के बाहुए कैसी है? स्वर्ण नाल, स्वर्ण मृणालिनी जैसी है तुम्हारी बाहु। उसका सौंदर्य, उसका जो आकर्षण कैसा होगा कि वह है कृष्ण की मति रूपी हंसिनी उनसे आकृष्ट है। उसका धैर्य नष्ट हो गया है। अति सुंदर लालित्य भरी स्वर्ण मृणालिनी। मृणालिनी कहते हैं कमल के नीचे की नाल को। कमल नाल जैसी है तुम्हारी बाहु।
कृष्ण की मति रूपी हंसिनी उनसे आकृष्ट है, उसका धैर्य नष्ट हो गया है। उसकी मति तुम्हारी बाहुओं का माधुर्य आस्वादन करती है। श्याम सुंदर की मति, किंकरी कह रही है अपनी स्वामिनी को कि उन श्याम सुंदर की मति तुम्हारी बाहुओं का माधुर्य आस्वादन करती है। उसकी मुग्धता देखकर मैं ये कह रही हूं कि एक बार तुम मानी नहीं थी, नागर राज ने तुम्हारे पैरों में पड़कर एक परिरंभन उत्सव या आलिंगन की इच्छा की थी। तुमने जिस भंगी अदा के साथ बाहु संचालन करते हुए, है ना, हटो यहां से, ना ना कही थी, तुम्हारी वो अदा भी मैंने देखी थी। किंकरी कह रही है, ओ किंकरी कह रही है कि तुमने जो श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर का प्रतिकार किया था अपने बाहु संचालन करते हुए, मतलब हाथ को यूज करते हुए कि जाओ यहां से, ना ना की थी। तुम समझती थी वो मैंने नहीं देखी, मैंने देखी है। हम्म, उस समय श्याम सुंदर ने क्या किया? मुरजई, वैसे तो बड़े राक्षस मुर को मारने वाले बड़े ही धुरंधर पराक्रमी शूरवीर है, लेकिन तुम्हारे बाहु संचालन और बाहु का उपयोग करते हुए जो तुमने नाना कही थी, उसका प्रभाव श्याम सुंदर कैसे हुआ? श्याम सुंदर जो लोक में और वेद में मुरजई जैसे दुष्ट को, है ना, मूल राक्षस को मारने वाले व्यक्ति, इतना जो पराक्रमी है भगवान श्री कृष्ण, उन मुरजई तक का धैर्य ध्वंस हो गया था तुम्हारी शोभा, बाहु शोभा से। भुजाओं का सौंदर्य देखकर कातर स्वर में प्रार्थना की थी उन्होंने, हृदय चूर चूर हो गया है, थोड़ा आनंद दो, अब इतना वंचित मत करो। तुम्हारे तुम्हारी भुजाओं का सौंदर्य देखकर कातर भाव से भगवान प्रार्थना क्या करे कि हृदय चूर चूर हो गया, थोड़ा आनंद दो। इस प्रकार तुलसी परिचर्या के साथ साथ प्रसंग रूपी सेवा द्वारा श्रीमती को पागल किए दे रही है। पूर्व समय की, पिछले दिनों के पहले की जो हरकत हुई, है ना, तो अपनी सेवा के माध्यम से ही, प्रसंग रूपी सेवा द्वारा अनेक किस्से सुनाकर श्याम सुंदर के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो प्रसंग रूपी सेवा द्वारा श्रीमती को पागल किए दे रही है अपनी। तो रस के भीतर तत्व की कैसी अपूर्व झंकार है। यहाँ पर तत्व कहने से भगवान की महिमा का बोध होता है, रस कहने से तो उनका स्वरूप ही है, रसो वही सह रसमी एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। तो जो तत्व में उनकी जो महिमा है, उस महिमा के अंतर्गत बताया कि क्योंकि रस और तत्व एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे भी प्रतिष्ठित है। तत्व के आधार पर ही रस की पुष्टि है, और रस न हो तो तत्व की पूर्ण महिमा भी प्रकाशित नहीं होती। रस और तत्व दोनों एक वस्तु होते हुए भी भगवान का जो स्वरूप है वो तत्व नहीं, भगवान का स्वरूप रस है, रसो वही स है, रस रूप है भगवान। उनकी महिमा तत्व द्वारा स्थापित होती है, लेकिन तत्व के धरातल पर ही रस की पुष्टि है। जिस प्रकार कोई अपनी संतान को ही कृष्ण कहे, उसको सजाए और उसको ही कृष्ण मानने लगे, तो क्या होगा? तो इसमें जो तत्व को लेकर तत्वतः जो कृष्ण नहीं है, उसको यदि हम रस प्रदान करने जाएंगे, है ना, उसमें ही उन्हें कृष्ण मानकर उनसे कितना व्यवहार कर सकते हैं, है ना? इसलिए तत्व की भित्ति पर ही रस की पुष्टि
और आनंददायी है। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ तो अनेक गीत गाने बने हैं ना, कितनी महिमा उनकी प्रकाशित हुई है, क्योंकि तत्व पर ही प्रतिष्ठित वो रस है, अन्य के साथ वो नहीं घटित हो सकता। तो जो तत्व परमेश्वर नहीं है, उनके साथ प्रीति का संबंध बांध के भी वो विकृति को प्राप्त होगा, क्योंकि वो जो संबंध है, जो रस है, वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो यहाँ पर जो बात गजब की बताई है कि मुरजई मति हंसी धैर्य विध्वंस रक्षम। मुरजई मति हंसी धैर्य विध्वंस रक्षम, कितनी एक अद्भुत बात जो कही है, वो क्या है? बुद्धि के जो स्वयं नियामक है, बुद्धि के स्रोत है सबके लिए, कि राधा रानी के कि भुजाओं के सौंदर्य का जो प्रभाव उस मुरझई कृष्ण की मति हंसी का धैर्य नष्ट हो गया है। भुजाओं के सौंदर्य से मुरझई कृष्ण की मति हंसी का धैर्य नष्ट हो गया है। मति क्या? मति मतलब बुद्धि। मति का कार्य क्या है? तत्व निर्णायिका होती है, सत असत का बोध कराती है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे कहने का कि जो मुरजई जैसे वीर हैं, मूर राक्षस को मारने वाले, इतनी जिनकी शक्ति, इतनी जिनका वीर है, उन्हीं अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान श्री कृष्ण की तत्व निर्णायिका बुद्धि का धैर्य नष्ट हो गया, जिनसे सबको बुद्धि प्राप्त है, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, जो स्वयं परम बुद्धिमान हैं, उन्हीं अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान श्री कृष्ण की तत्व निर्णायिका बुद्धि का धैर्य नष्ट कर दिया है राधा रानी के बाहुओं में बजे बंदे बाजूबंद से। श्रीमती राधा रानी की बाहुओं के सौंदर्य ने। तो इससे ही पता पड़ता है राधा रानी की विशेष शक्ति का। राधा रानी के प्रेम की विशाल शक्ति ही यहाँ प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि वही श्याम सुंदर को वशीभूत करने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका इजहार किया है, एक्नोलेज किया है। कृष्ण कहे आमी होई रसिर निधान, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण। कृष्ण कहे आमी होई रसिर निधान, फिर दूसरी लाइन शुरू होती है, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त। भाषा सरल है। कृष्ण कहे, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आमी हुई रसे ध्यान, मैं तो रस का आश्रय हूं, मैं तो खुद रस रूप हूँ। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पूर्णानंदमय हूँ। आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं तो पूर्ण तत्व हूँ, चिन्मय हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन राधिकार प्रेमी आमा कराए उन्मत्त, भले मैं पूर्ण तत्व होकर अपने समाधान में तृप्त हूं, लेकिन राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। भगवान कहते हैं, ना जानी राधा रे प्रेमे आछे कतो बल, मुझे मालूम नहीं राधा रानी के प्रेम में कितना बल है, कितना शक्तिशाली है वो राधा रानी का प्रेम। जे भले हमारे करे सर्वदा विहल, जिसके कारण मैं सदा विवल बना रहता हूँ। मुझे वो विवल कर देता है राधा रानी का प्रेम। भगवान कहते हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। राधा रानी का प्रेम ही मेरा गुरु है, वही मुझे नचाता है सर्वत्र। गुरु हर किसी को ऐसे ही कोई फैशनेबल थोड़ी कि गुरु बना लिया। गुरु जैसे नचाए वैसे नाचने का यदि आनंद कोई पाना चाहे तो ही वो गुरु बनाए। गुरु के साथ जो संबंध है, प्रीति है, बड़ी अनूठी है। उनका हम अंतरंग बनकर
उनके लिए ही अपने आप को पूरे न्यौछावर करते हुए पूरा कंज्यूम्ड हो जाए, पूरे उनके लिए युक्त हो जाए, इसी में हमारी सफलता है। तो भगवान राधा रानी के प्रेम के कितने वशीभूत है कि राधा रानी के प्रेम ही भगवान को गुरुवत भासते हैं। उस प्रेम के आगे श्याम सुंदर नाचते हैं। जो पूरे विश्व को बंसी बजा के सबको नचाते हैं, वो राधा रानी के प्रेम के शिष्य बनकर नट हो जाते हैं। वो नट को तो नटी जैसे नचाए वैसे नाचे, तो राधा रानी का प्रेम श्याम सुंदर को जैसे नचाए वैसे श्याम सुंदर नाचे। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमा नाना नृत्य नचाए उद्भट। हाँ, उद्भट मतलब खूब पूरे आवेग से साथ। सदा आमा नाना भावे, ये राधा रानी का प्रेम मुझे सदा अनेक भावों से नृत्य नचाकर उद्भट बड़े आवेग पूर्वक नचाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सोचते हैं। हमने जो किस प्रकार भगवान राधा रानी के प्रेम के वशीभूत है, इसका दिग्दर्शन राधा रस सुधारने में तो अनेक बार अनेक श्लोकों में हुआ है। उसमें एक जगह वर्णन है कि किस प्रकार राधा रानी को संबोधन करती है एक सखी, देखते हुए किंकरी क्या देख रही है कि हे राधे, नागर राज कृष्ण तुम्हारे पैरों में गिरकर मात्र एक आलिंगन की प्रार्थना करेंगे, एक बार आलिंगन दे दो। तो राधा रस सुधार जी का 10वां श्लोक उसमें बताया कि नापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थिके संप्रार्थितैक परिरंबर सोत्सवायाः सभ्रूविभंगमतिरंगनिधे कदा ते श्रीराधिके नहीं नहीं ती गिरश्रमी। नहीं नहीं थी, नाना कहती है ना रानी। तो किंकरी कहती, हे राधे, नागर राज कृष्ण तुम्हारे पैरों में गिरकर मात्र एक आलिंगन की तो प्रार्थना करेंगे, एक आलिंगन की प्रार्थना करेंगे, तब अति रंग निधि तुम आलिंगन रस के अनुभव से प्रमोदित होकर भ्रूभंगी के साथ नाना कहती जाओगी। तुम्हारी वह वाणी में कब सुन पाऊंगी। इस प्रकार की जो प्रार्थना की थी, तो वास्तव में श्याम सुंदर की उसमें लोलुपता और वशीभूतता ही प्रकाशित हुई है। भगवान कृष्ण इस प्रकार सोचते हैं कि मैं अखिल रसात्मक परमानंद का परम आश्रय हूं। जिस आनंद की कणिका भर के आस्वादन की लालसा से भक्तजन अन्य समस्त आवेश त्याग कर मुझ में ही प्रगाढ़ आवेश रख उन्मत्त हुए रहते हैं। कहने का मतलब भगवान कृष्ण इस चीज को एक्नोलेज करते हैं कि मैं अखिल रसात्मक परमानंद का परम आश्रय हूं। जैसा पता है कि अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रिमिर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयती। बाकी सबको तो वशीभूत करते हुए भगवान विराजमान, लेकिन राधा रानी के प्रेम में फंस जाते हैं। राधा प्रियान विधुर जयती, विधुर मतलब भगवान, उनकी जय हो जो राधा रानी के प्रेम के वशीभूत है। तो जिस आनंद की कणिका भर के आस्वादन की लालसा से भक्तजन अन्य समस्त आवेश त्याग कर मुझ में ही प्रगाढ़ आवेश रख उन्मत्त हुए रहते हैं, उसी को मुझे उन्मत्त करना सर्वथा असंभव है। श्याम सुंदर को उन्मत्त करना बड़ा असंभव है। फिर श्याम भगवान कहते कि दूसरी बात, मैं पूर्णानंद स्वरूप हूं। मेरे ही आनंद सिंधु की एक कणिका के आभास से विश्व उन्मत्त है, वही मैं, मुझे आनंद देकर उन्मत्त करना असंभव है। तीसरी बात, मैं चिन्मय पूर्ण तत्व हूं। मेरे ही अनुभव आनंद से विश्व पूर्ण काम हुआ करता है। मेरी ज्ञानाच्छन्नता के कारण उन्मत्तता अति संभव है।
मेरे बारे में जो जानते ही नहीं, है ना। मतलब भगवान कृष्ण के प्रभाव से ही सब प्रभावित है, ऐसा ही बता रहे भगवान। मेरे ही अनुभव आनंद से विश्व पूर्ण काम हुआ करता है, मेरी ज्ञानाच्छन्नता के कारण उन्मत्तता अति असंभव है। हम्म। श्री राधा के प्रेम ने इन सभी असंभव बातों को संभव कर दिया है। संभव कर राधा रानी ने, भगवान कहते हैं कि मेरे सब प्रभावों को, प्रभाव के कारण जो संभव नहीं है, उन सभी असंभवताओं को संभव कर दिया है। मैं जिन किसी से प्रभावित नहीं होता, सब मुझसे ही प्रभावित होते हैं, उनको भी उन्मत्त कर दिया है। इतना ही नहीं, श्री राधा का प्रेम गुरु होकर, श्री राधा का प्रेम गुरु होकर शिष्य की तरह मुझे नाना प्रकार के नाच नचाता रहता है। श्री विश्वनाथ चौबे ठाकुर कहते हैं कि भगवान कहते हैं श्री राधा का प्रेम मुझे नाना प्रकार के नाच नचाया करता है। इस बात का अर्थ यही है कि मैं सर्वशक्तिमान होकर श्री राधा के प्रेम बल से, जटिला के भय से श्री राधा के प्रांगण के कोने में छिपा रहता हूँ। वारे वाह, कैसी अद्भुत लीला है। लोक और वेद जिन्हें सर्वेश्वरेश्वर परम शक्तिमान का अंसारी कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान होकर भी श्री राधा के प्रेम बल से राधा के प्रेम बल से आकृष्ट होकर कैसे उनके प्रेम के अनुरूप जो उनका भाव है, या प्रेम, उनके प्रेम से जो मुझे देना चाहती है, सेवा करना चाहती है, राधा के प्रेम बल से उस सेवा के पाने के लिए लोलुप होकर, राधा ने जो देना चाहती है उसे पाने के लिए लोलुप होकर, यदि परिस्थिति राधा रानी से कुछ ग्रहण करने की संभावना नहीं है जटिला के कारण, तो राधा रानी के प्रेम बल से, मतलब राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर राधा रानी जो प्रेषित करना चाहती है उसे पाए बिना श्याम सुंदर वहां से हट नहीं सकते। पूरी रात भर उन्हें जटिला के घर में भले जगाना हो बिना मिले ही, लेकिन एज लॉन्ग एज राधा रानी श्याम सुंदर को देने के लिए उत्सुक है, श्याम सुंदर से मिलने के लिए आतुर है, तो उसको नजरअंदाज श्याम सुंदर कर ही नहीं सकते। यही कहने का आशय है। श्री राधा का प्रेम मुझे नाना प्रकार के नाच नचा करता है। इस बात का अर्थ यही कि मैं सर्वशक्तिमान होकर भी श्री राधा के प्रेम बल से, जटिला के भय से श्री राधा के प्रांगण के कोने में छिपा रहता हूं। तो कौन किसके वशीभूत है? श्याम सुंदर ही ना। श्याम सुंदर की यहाँ वशीभूतता प्रकट होती है। सुख स्वरूप होकर भी श्री राधा के संग सुख की आशा में तन्मय होकर उनके आगमन पथ की ओर देखता रहता हूँ। सत्य स्वरूप होकर भी उनके संग के लिए छद्म वेश धारण कर मिथ्या का आश्रय लेता हूँ। छद्म वेश करना मतलब कपट करना, तो कपट का भी आश्रय लेता हूँ राधा रानी के लिए ही। नित्य ज्ञान स्वरूप होकर भी सर्व स्वर्ण लता को भ्रांतिवश श्री राधा समझकर आलिंगन कर सुख से आत्महरा हो जाता हूँ। भगवान नित्य ज्ञान स्वरूप है, कोई भी अवस्था में उन्हें अज्ञान व्यापता नहीं। ये रस के अंतर्गत तो ये उल्टे सुलटा उल्टा सुलटा होता है। भगवान स्वयं नित्य ज्ञान स्वरूप होकर भी स्वर्ण लता को देखकर उन्हें राधा रानी भासती है। स्वर्ण लता को भ्रांतिवश श्री राधा समझकर आलिंगन कर सुख से आत्महरा हो जाता हूँ। मुरझई की मति अथवा तत्व निर्णयात्मिका बुद्धि की ऐसी अवस्था है। भगवान मुरझई परम पराक्रमशाली है, वो तत्व निर्णय का बुद्धि, मति, तो जिनकी जो मुरझई जैसे पराक्रम को प्राप्त है और जिनकी तत्व निर्णय का परम बुद्धि है, उनकी ऐसी अवस्था है कि वो विस्तृत हो रहे राधा रानी के प्रेम के आगे। तुलसी ने स्वामिनी को अंगद पहनाकर उसी को संभित कहा। अंगद को
बाजूबंद को ही संबोधित किया, हे अंगद, इस समय जिन्होंने मतलब राधा रानी ने तुम्हें धारण किया है, अपनी इन आश्रयदायिनी श्री राधा रानी को तुम किसी का अतुलनीय अंग अवश्य ही दान करना। तुम किसी का अतुलनीय अंग अवश्य ही दान करना। किसी का मतलब श्याम सुंदर का अतुलनीय अंग अवश्य ही दान करना, तभी तुम्हारे अंगद नाम की सार्थकता है। अंगद, अंग यहाँ कहने से प्रियजन को बात है ना। अंगद नाम की सार्थकता है। तो तुम जो राधा रानी के हाथों में पहने हो, तो तुम्हारे नाम को अपने नाम के अनुरूप कार्य करके सार्थक बनाओ। अपनी इन आश्रयदायिनी के अपने हाथों पे तुम्हें धारण किया है ना, तो ये तुम्हारी आश्रयदायिनी हो गई। हे अंगद, इन आश्रयदायिनी स्वामिनी राधा रानी को तुम किसी का अतुलनीय अंग अवश्य ही दान करना। किसी का मतलब श्याम सुंदर का, तभी तुम्हारे अंगद नाम की सार्थकता है। अन्यथा तो जो अंग दान करता है उसका नाम अंगद। अंगद, दान करता है अंग जो, उसका नाम है अंगद। इस व्युत्पत्ति के बदले जो अंग छेदन करता है उसका नाम है अंगद। दा धातु छेदन अर्थ में है, ऐसे नामार्थवाद वाद से तुम्हारा दोष ही घोषित होगा। यानी वे तो शब्दों की बलिहारी है। संबोधन किया है तुलसी ने उस अंगद को, बाजूबंद को, कि जिन्होंने तुम्हें धारण किया है, जिन्होंने तुम्हें आश्रय दिया है, अब उनके लिए अवश्य काम तुम्हें करना है। तो स्वामिनी से बोली, हरी रंगद अंगद पहना दिया। किंकरी स्वामी से बोली कि हरि रंगद, हरि को आनंद देने वाला अंगद, अंगद पहना दिया। एक बार मधुर स्वर में गीत गाते गाते श्याम सुंदर के साथ भुजाएं हिला उड़ाकर नाचना तुम्हारी यह दासी देखकर धन्य होगी। स्वामिनी भी कैसी स्प्रिया कर रही है अपनी स्वामिनी के सामने। एक बार मधुर स्वर में गीत गाते गाते श्याम सुंदर के हाथ साथ तू भुजाए हिला डुला कर नाचना तुम्हारी यह दासी देखकर धन्य होगी। अपनी स्वामिनी को संबोधन कर रही है। अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ भुजाए हिला डुला कर नाचना, उसे देख लूंगी तो तुम्हारी यह दासी देखकर धन्य होगी। श्याम तुम्हारा अच्छा, तुम्हारे पीछे अच्छी तरह दोहराएंगे, गायन को लीड तुम करो, तो श्याम तुम्हारा अच्छा दोहर की मूल गायक के पीछे पीछे दोहराने वाला है। तो श्याम तो बहुत अच्छा अनुगत होकर, है ना, श्याम तुम्हारा अच्छा दोहर की है। दोहर की कहने से मतलब है पीछे पीछे अच्छी से दोहराने वाला है। स्वतंत्र नहीं, बहुत से लोग अलग अलग गाते हैं। एक की तान दूसरी की तान से मिलती नहीं, रसाभास हो जाता है श्रवण करते करना को, तो श्रवण करता उसके लिए भी। उस दिन के नृत्य में सुललित बाहु द्वारा श्याम को कैसा आलिंगन किया था तुमने। पुलक युक्त बाहुओं से परस्पर आलिंगित, जैसा उसने चाहा तुमने वैसा ही दिया। श्याम स्कंधों का निषेवित सेवित है, श्याम स्कंदों द्वारा सेवित है तुम्हारी बाहु, इसलिए इस अंगद को हरि रंगद कहा। राधा रानी की जो बाहु है, जहां पर अंगद धारण किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये बताया कि श्याम स्कंदों द्वारा निषेवित सेवित है तुम्हारी बाहु। इसलिए इस अंगद को हरि अंगद कहा।
श्याम इस कंधों पर, श्याम श्याम के कंधों पर भी पहराए हुए है ना अंगद, इसीलिए इस हरि इसको हरि अंगद कहा है, मतलब जो हरि को भी आनंद देने वाले हैं, श्याम को अपूर्व आनंद देगा। इस प्रकार पूर्व लीला की स्मृति के साथ अपना अनुभव स्वामिनी के हृदय में डालकर उन्हें उन्मत्त किए दे रही है। श्याम सुंदर का सौंदर्य वैसा ही है। कृष्ण कर्णामृत में बिल्वमंगल ठाकुर कहते कि हे नाथ, तुम्हारी चपल दृष्टि कैसी उत्प्रेक्षा अद्भुत है। बार बार पढ़ने से कुछ हृदयंगम होगा कि हे नाथ, तुम्हारी चपल दृष्टि, सरस वार्ता, गंभीर विलास, शोभित मंथर गति, प्रगाढ़ आलिंगन और आकुलोन्मद भरपूर उत्साह से भरे हास्य की माधुरी गोपियां ही जानती है। इन सब का अनुभव करने के लिए हमें भी गोपी भाव अंगीकार करना आवश्यक है। तो हमारे लिए गोपी भाव क्या है? मंजरी भाव। राधा किंकरियां सभी समझती है, प्रापंचिक आवेश को लेकर इस वस्तु को नहीं समझा जा सकता। तभी पद करता महाजन प्रार्थना करते हैं, सखी र संगीनी हैया, सखी र संगीनी हैया, ताहे हबो भोर, रूप तुलसी का अनुगत होकर पड़ेगा। रूप गोस्वामी और तुलसी, रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुगत होना पड़ेगा। स्फूर्ति में विराम आने पर हाहाकार परम उत्कंठा से भरकर सेवा प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तुम्हारी भुजाओं में मणिमय अंगद पहनाऊं या अन्य भूषण पहनाऊं। तो इस प्रकार की प्रेम परिपाटी श्रृंगार जो सेवा चल रही है, कंक्लूजन में कंक्लूड करते हुए कहा कि सुंदर मृणाल प्राय बाहुद्वय शोभा पाए। मृणाल कमल की नाल की जैसी सुंदर जिनकी बाहुएं हैं, बाहुद्वय शोभा पाए, कृष्ण मनोहंस जहां हेरी, है ना, जिनमें कृष्ण का मन रूपी हंस खो जाता है, जहां हेरिया जिसका अन्वेषण करता है। राधा जैसे हंस जो है, हंस है वो कमल की नाल में ही तो मुंह डालता है ना, तो उसी प्रकार सुंदर मृणाल प्राय जिनकी दोनों बाहुएं शोभा पा रही है, उन्हीं का अन्वेषण, उन्हीं को ढूंढता हुआ ढूंढते रहते हैं श्याम सुंदर का मनोहंस। कृष्ण मनोहंस जहां हेरी, कभू धैर्य नाही धरे, कबे आमी हर्ष भरे, विनम्र हैया सुकुमारी। कबू धैर्य नाही धरे, कबे आमी हर्ष भरे, विनम्र हैया सुकुमारी, सुगठित मणिचय कनक कंकण द्वय, बाहुद्वय करीबो भूषण, किंबाचाई अन्य वेश, करो देवी सुनिर्देश, ताई दिया साजावो त्वरित। यहाँ पे श्याम सुंदर की जो वशीभूतता प्रकाशित हो रही है, अपने स्वामी राधा रानी से मिलने के लिए उन्हें छद्म वेश धारण करने पड़े और कुछ चतुराई करनी पड़े, सब कुछ करने को तैयार है श्याम सुंदर। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जो अनुशीलन है बड़ा ही अंतरंग अनूठा अपनी स्वामिनी की श्रृंगार को लेकर, और श्रृंगार भी किसी केवल श्रृंगार के लिए ही नहीं है, उसका भी प्रयोजन है। प्रयोजन है किस प्रकार युगल का मधुर मिलन संपादित हो और युगल के आनंद वर्धन के लिए ही सदैव संलग्न बने रहे हैं। तो यही बात है, यही आज की कथा का सार है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा इत्यादि हो तो अवश्य प्रकट करें। बड़ा रसमय
निरूपण है। शब्दों के माध्यम से इन आचार्यों ने हमारे सामने राधा कृष्ण और किंकरियों का जो अंतरंग भाव है उसको अद्भुत ढंग से प्रकट किया है। हम भी इस भावना को पुष्ट करते हुए कि ऐसा ही हमारा भी सौभाग्य होने वाला है। वी आर ऑन द वे। हमें भी वो पराकाष्ठा प्राप्त सौभाग्य प्राप्त होगा जो रूप रति मंजरी को प्राप्त सौभाग्य है। हमें भी उसी सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनके अनुगत्य में रहते हुए हम उनका जो कृपाधिकार है वो हमारे हृदय में भी संक्रमित होकर हमें उस चिन्मय राज्य में, चिन्मय निकुंज मंदिर में युगल की सेवा के लिए उपयोगी जानते हुए हमें भी वहां पे प्रवेश करा दिया जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही अद्भुत अद्भुत दवा जो एज ऑलवेज जिस तरह से राधे श्याम के लीला और उसके साथ मंजरी भाव का जो अद्भुत निरूपण आप करते हो। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। श्री राधे। ये जो अनुशीलन हम करते हैं वास्तव में ये अंतर भजन है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहिर्भजन वास्तव में अंतर्मुखी और जो हमारे जो स्वरूप का जो चिंतन है इस अनुशील से पुष्ट होगा। क्योंकि जो अंतर का जो अभिमान है कि मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ, अपने को किंकरी होने का जो एहसास उसे पुष्ट करना है, उसे जागृत करना है। अभी अपक्व अवस्था उसकी धारणा तो बनी है लेकिन उसे पक्व करते करते परिपक्व उस भाव को प्राप्त करना है, उस अभिमान को, उस गुमान को, उस उल्लास को, है ना। उस दृष्टिकोण से वी आर एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। हम ऑर्डिनरी ही नहीं है। जैसे साधक के लिए कहा है कि हमें कृपा प्रार्थना करने के लिए हमें अपने आप को तुच्छ नगण्य मानना चाहिए। तुच्छ नगण्य इसलिए क्योंकि हम अपनी हरकतों से, अपनी चेतना से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से हम प्रेटी ऑर्डिनरी बने हुए हैं। हम स्वरूपतः ऑर्डिनरी नहीं है। तो स्वरूप की जब चिंता करेंगे तो हमारा तो बड़ा उत्कर्षमय सौंदर्य है, रूप है, पहरावा है, सब कुछ है। तो अंतस चिंतन में हम अपने आप को, अपनी जो उन्नत अवस्था है, किंकरी होकर ही राधारानी की साक्षात सेवा की प्राप्ति है। तो स्फूर्ति में या स्वप्न में जो जो संबंध स्थापित होता है वो संबंध तो बड़ा अनूठा है ना? तो जब जब जितना भी हमारे चिंतन में, स्मरण में अपने मंजरी होने का एहसास जितना बढ़ता है उतना ही हमारा बहिर्भजन जो श्रवण कीर्तन आदि वो भी पुष्ट होगा। और बाहर का जो भजन है, श्रवण कीर्तन जो हम करते हैं वो भी अंतस चिंतन को या अंतरंग भजन को साक्षात मंजरी होकर ही ये प्रार्थना कर सकता है ना कोई। मंजरी हुए बिना ये प्रार्थना कैसे उसको हम धारण करेंगे। तो कहने का आशय यही है कि इस रागानुगा भक्ति में विशेष रूप से मंजरी भाव की उपासना में हम अपने स्वरूप का स्मरण जितना हम इसको अधिक स्मरण में रख सकते हैं। पहले तो स्मरण अपने स्वरूप का और स्वरूप के अनुरूप
अपनी सेवा का स्मरण, स्वामिनी के संग का स्मरण, उस सौभाग्य का स्मरण जो हमारा होने वाला है प्रकट। इसीलिए केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, इसको ठेठ अंतर में ले जाना है, इसका मनन करना है, इसका बार बार अनुशीलन करना है ना। तो इसमें जो विषय वस्तु प्रकाशित है वो रेडीमेड हमें दी गई है, हमें इसमें और कोई कल्पना की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हुए भी साधक आवेश में जैसे उस सेवा के लिए बड़ी उत्कट प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस आवेश में तो हम शामिल हो सकते हैं। साधक मतलब जो अप्राप्त अवस्था को प्राप्त है, तो ये जो प्राप्त है वो भी जैसे अप्राप्त अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं अपने साधक आवेश में, तो हमारे लिए आदर्श बनकर विराजमान है। कितनी इनकी महती कृपा, हमें साक्षात हाथ पकड़कर, अंगुली पकड़कर कहे कि ऐसे ही पुकारो, ऐसे ही पुकारो स्वामिनी को। उस सेवा का, हमें सेवा का चित्रण कर रहे हैं हमारे सामने पूरा जैसे, और उस सौभाग्य कैसा अनूठा है स्वामी, जिसमें स्वामिनी की सेवा द्वारा उनको सुखी करने का जिसमें उल्लास हो, वैसी सेवा प्राप्त करने का हमारा सौभाग्य। कितनी अनूठी बात है। स्वामिनी के चित्त में जो भावना बह रही है, जो आवेश, जो विचार बह रहा है, चल रहा है, उसी को भापते हुए, उसी को जानते हुए उद्दीपन रूप स्वामिनी का जो भाव चल रहा है, उसमें चिंतन है श्याम सुंदर को सुखी करने का विचार है। तो श्याम सुंदर को सुखी करने की हमारी स्वामिनी की जो मनसा है, उसको पूर्ण करने में हम क्या कर सकते हैं, वही पूरा ये सेवा विलास है। सेवा द्वारा, संबोधन द्वारा, ये संबोधन भी सेवा बन जाती है, क्योंकि इसमें स्वामिनी का सुख, सुख को लक्ष्य किया गया है। किस प्रकार का सुख? स्वामिनी का सुख तो श्याम सुंदर के सुख से ही बंधा है। तो श्याम राधा रानी को पूरा एहसास दिया जा रहा है कि हाँ, संबोधन के द्वारा, श्रृंगार और सबके द्वारा, कि तुम अपने मनोरथ में पूर्ण होगी, इनको धारण करके तुम अवश्य ही अपने मनोभिष्ट को पूर्ण करोगी, श्याम सुंदर को सुखी करने में तुम पूर्ण सफल होगी। इस प्रकार का ही उल्लास, इस प्रकार का ही चिंतन किंकरियों का होता है। वास्तव में इतनी अनंत कृपा को हम कितना धारण कर सकते हैं। हमारा चित्त जितना अधिक से अधिक परिष्कृत होगा हमारे भजन से, हरिनाम संकीर्तन है ना, ये हमारा मुख्य भजन है, और इसके प्रभाव से हमारा चित्त जितना परिष्कृत होगा, कि जो भाव राज्य में हमारा प्रवेश, भाव राज्य की राह हमें दिखने लगेगी। यही कहना है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। So nobody has anything to say, then प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? Sure. हरे कृष्णा। जी श्री गुरु, एक मिनट।
हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। माफी ठीक। चाहते इंतजार करवाने के लिए। सबसे पहले तो बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, अद्भुत, जो जिस तरह से हर बार अपनी शेयरिंग में या कैसे भी करके हमेशा जो मंजरी भाव का जो एहसास, उसे पुष्ट करने की जो कोशिश आप करते हो, और कहीं ना कहीं जाकर इतना, इस तरह का, अगर बोलूंगी कि बंजर हृदय होकर भी आपके इस एहसास से कहीं ना कहीं कण मात्र तो सिंचित होता ही है, पर अभी उतना नहीं हो पाया, ना नहीं हो। पर हाँ, जैसा कि आप कहते हो कि आशा इस मार्ग का सबसे बड़ा पिलर है, तो वो आशा हमेशा आप देते हो, और वो आशा ही हमेशा मानो आगे चलने की हिम्मत देती है आपके साथ के सहारे। अगर राधे श्याम का एहसास जो मैं कहूँ, तो मैंने काफी बार कहा है, लेकिन फिर से यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल राधे श्याम को प्रत्यक्ष मिलने के लिए तरसती थी। आज भी उनसे रेसिप्रोकेट करने के लिए हमेशा तरसती थी कि भगवान हमेशा मूर्ति के पीछे ही छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, सिर्फ सुनते हैं, कहते नहीं हैं। पर जब जब आप जीवन में आए, तो शायद उन्होंने ये शिकायत मेरी दूर करने के लिए ही इस तरह से मेरे जीवन में आए कि मानो, जो पहले तो यही लगा कि पता नहीं, बस जाने कहाँ से भगवान इस तरह से क्या। और अब जो आप कहते हो कि एक प्यारी सी मंजरी स्वामिनी की इस तरह से जीवन में आई, और भगवान श्री राधे श्याम का वो एहसास, चाहे वो यूं तो कहे कि एक ही एहसास, पर अगर मैं कहूँ कि राधे श्याम का मिलित एहसास हो, या फिर स्वामिनी का एहसास, या फिर स्वामिनी की प्यारी मंजरी का एहसास, हर वो एहसास मैंने पाया आप में। जो कहते हो आप, श्री गुरु इज ए कंप्लीट पैकेज, तो श्री गुरु इज ए कंप्लीट पैकेज, इस भाव को मैंने जिया। और जो आपने दिया, जो आप दे रहे हो, हर पल, हर वक्त, जितनी कृपा, जो प्रेम, उसके लिए हर शब्द ही कम पड़ते हैं। और मैं क्या मैं क्या अर्पण करूं, ये तो मुझे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आत्मसमर्पण भी बहुत बहुत कोरा लगता है, क्योंकि हृदय उस काबिल ही नहीं, पर फिर भी उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। तो यही कहा है और यही कहती हूँ, जाने कब से सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। जाने कब से सौंप दिया है
इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। मैं तो कुछ ना जानूं, तेरा हर फैसला मंजूर मुझे, कि एक तू ही सहारा मेरा लगा है मुझको, बाकी तो कुछ और समझा ही नहीं। ना कोई ज्ञान है मुझ में, ना कुछ और, बस एक देखूं मैं तो सिर्फ तेरी ही ओर। ना कोई ज्ञान है मुझ में, ना कुछ और मैं जानूं, बस मेरी ये नजरें हर पल तलाशे बस तुमको ही। आबूद हूँ मैं बहुत, जानू नहीं क्या सही क्या गलत, पर इतना मुझे है पता, पर इतना मुझे है पता, युग युग से किया है इंतजार तुम्हारा। तुम हो मेरे श्री गुरु बस, पर मैं हूँ तुम्हारी। प्रेम तुमने इतना दिया है जिसकी नहीं कोई सीमा, एहसासों से भरा इस हृदय को, जो नहीं काबिल तुम्हारे। दिया गुमान की हूँ मंजरी स्वामिनी की, बन तो पाई नहीं हूँ अभी, पर बन जाऊं एक दिन ऐसी कृपा करना। जो कहूँ मैं ऐसा, जो कहूँ मैं ऐसा, कि जो लड़खड़ाए कदम कभी, थामना हमेशा या थामोगे हमेशा, ये पता है मुझको। चाहे हो कितना भी अंधियारा, चाहे हो कितना भी अंधियारा, ले जाओगे हाथ पकड़ कर तुम, है विश्वास ये मुझको, है विश्वास ये मुझको, कि जो ये बोलूं तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने तुम्हें पुकारा है, आज फिर दिल ने तुम्हें पुकारा है, कि तुमको ही हमने सब कुछ माना है। धन्यवाद शब्द is never ever sufficient, और फिर भी जो भी आप दे रहे हो या देते हो, हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण।
हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के समान में प्रियतर पूजा के हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे प्रणाम श्री गुरु Welcome everyone. प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा सागर महाशय, वेलकम. प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, वेलकम. दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति दस्ता. आज आज की जो विषय वस्तु है, इसमें विशेष रूप से भगवान जो इतनी महिमा को प्राप्त है ना, राधा रानी के प्रेम के सामने वो अपनी पूरी महिमा जिसे चौपट करके भी बड़े आनंदित है. सबको आनंद देने वाले जो हैं उनकी वेदों लोक में भगवान की अनंत महिमा का जिक्र है. उस उनकी महिमा की, उनकी प्रतिष्ठा के अंतर्गत ही सबको वो लाभान्वित करते हैं. सब लाभान्वित होते हैं तो एवरीबॉडी गिव्स हिम प्रेज. क्रेडिट है ना भगवान की, जबरदस्त. वो अपनी पूरी क्रेडिट को चौपट करके दाव पे लगाकर उसकी परवाह किए बिना राधा रानी के वशीभूत होकर, है ना, ऐसी अवस्था, आत्महार अवस्था हो जाती है. मतलब भगवान भी राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करके जिस सुख का अनुभव करते हैं, वो अपनी पूरी पूंजी, अपनी सब कुछ दाव पे लगा देने को तैयार है. तो राधा रानी का उत्कर्ष कितना अधिक हमें इसका अंदाज नहीं. हम थोड़े थोड़े भजनों में कर देते हैं कि भाई जो जैसे ना कोयल राधा रानी का की महिमा गाती है और वो दूसरे पक्षी थोड़ा सा ही नहीं है, एक तरह से कोई मैच नहीं है. आपका जुगल जोड़ी का तो परस्पर का मैच है ही है, लेकिन जहां तक उत्कर्ष की बात है, श्याम सुंदर इज रेडी टू एक्नॉलेज टोटल सबसर्वियंस टू राधा रानी. जो पूरे विश्व के लोक और वेद में सर्वोपरि मास्टर ईश्वर रूप में प्रतिष्ठित है, वो राधा रानी की किस तरह वशीभूत है, इसकी इसकी डेप्थ को हम जितना समझते जाएंगे, इस प्रकार के अनुशीलन में प्रवेश करते जाएंगे. ये बहुत बहुत गहरा है, बहुत गहन है. कुछ शब्दों के माध्यम से केवल एक इंगित मिलता है, लेकिन इस अनुशीलन को अंतस चिंतन की तरफ बढ़ाना होगा. केवल जानकारी रूप में रह के तो हम इसके भाव की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे. हमें राधा रानी की स्वामी की किंकरी बनना ही होगा. ये किंकरी होकर ही जो है उद्गार प्रकट और जो जो प्रार्थनाएं और इनका जो अंतर्भाव है, जो आचार्य ने समझाया है, उसको हमें आत्मसात करना ही होगा, उसको इम्बाइब करना ही होगा. उसके लिए उत्कट लालसा होनी होगी कि मैं भी उस लेवल पर इन आचार्यों के भाव को हम समझ सके. उनका जो अंतर, जो सेवा का भाव है, किस प्रकार सेवा अर्थात सेवास्पद को सुखी करना. स्वामिनी की सेवा हम आपात तक कर रहे हैं, अनेक प्रकार की सेवा, लेकिन राधा रानी का जो भाव है, जो भी उनकी चेतना है, उसमें क्या चल रहा है, उससे कनेक्ट होते हुए ही हम सेवा को यथार्थ सेवा कह सकेंगे. ऊपर दिखने में सेवा हो रही है, लेकिन सेवा के आसपास राधा रानी का सुख वर्धन, सुख संपादित हो रहा कि नहीं. तो राधा रानी जिससे उनका सुख संपादित हो, उस प्रकार का चिंतन करते हुए, उस प्रकार का संबोधन, उस प्रकार उद्दीपन बनकर
राधारानी की अंतरंग सेवा है। यदि श्याम सुंदर का उद्दीपन राधारानी को उसके माध्यम से नहीं होता तो सेवा अधूरी है, यही कहना है। तो उस अधूरा अभी भी कहने में कुछ रह गया, हम तो ऐसा सोच रहे हैं, है ना? इसलिए आने वाले सत्संग में इसी बात को दोहराते हुए आरंभ करेंगे। कल कल और सत्संग है, क्योंकि जो पिछले शनिवार सोमवार को छूट गया ना यात्रा के कारण, तो उसको कल ले लेंगे। तो कल वापस आपसे मिलेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रणाम जैसे श्री कि गुरु। हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति सर गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 श्री जय गुरु। प्रणाम जय। प्रणाम श्री गुरु, प्रणाम। प्रणाम जन श्री हरे गुरु, कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा। श्री गुरु। हरे कृष्ण। स्वामी मतिस्तु कहते हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो हम उत्तम है भक्त, कनिष्ठ के मध्य है। हमारी श्रद्धा का स्तर किस स्तर पर जाता है? चित्त डीप, बुद्धि डीप, अहम डीप, यही उसके 3 स्तर है। तो हम चाहें कि हमारी श्रद्धा भी चित्त डीप हो जाए, जैसे किंकरी की है। उनके चित्त में स्वामिनी के सुख के अलावा और कोई विचार ही नहीं है। स्वामिनी के सुख का विचार करते हुए यदि हम सेवा की धारणा, अनेक जो सेवाओं का वर्णन हुआ है, हमें और कोई अन्य प्रकार की सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन संग्रहों का अनुशीलन बढ़ेगा तो कोई ना कोई सेवा का विचार हमारे चित्त में अंकित हो जाएगा, और उसी में फिर हम जब संलग्न हो जाएंगे, फिर हमारी चेतना ही हमें आगे और क्या क्या करना है वो विदित करा देगी। लेकिन खुद को किंकरी मानने होने का एहसास इसको प्रबल करना ही होगा, अन्यथा हम इसकी सतत धारा में नहीं रह सकते। अन्य कोई ना कोई आवेश फिर हावी होते समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा असत आवेश का जो हमारा अभ्यास है अनंत जन्मों का है। हम साधक के रूप में ज्ञान के स्तर पे तो आ गए हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास है, दासी है, मंदिर इत्यादि। लेकिन जो रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ असत का है ना, किसी कचरे को भरा भंडार है, उसको निकाल तो बच्चे निकाल, लेकिन साथ में थोड़ा कूड़ा थोड़ा थोड़ा जमीन पे रह जाता है ना, उसका भी आवेश थोड़ा रह जाता है। रेसिडुअल इफेक्ट कहते हैं उसके। मोटा मोटा कचरा निकल गया, छोटा छोटा रह गया, हम सोचते हैं कि पूरा साफ हो गया। हाँ। तो कभी कभी जो छोटा कचरा होता है, जब कचरा इतना अधिक हो, 100 किलो का कचरा हो, उसमें 99 किलो भी निकल गया, तो आधा किला कचरा भी बहुत होता है ना। उसको आधे किलो को भी निकालो तो उसका भी 95% निकल गया, वो भी कचरा काफी है। इसे डेली हम रूम की सफाई करते हैं, थोड़ी सी धूल कचरा निकलता है तो हम वो दिखता भी नहीं है, लेकिन वही तो धीरे धीरे संग्रह होते होते उससे ही अभ्यस्त हो जाते हैं, कचरा बढ़ जाता है। और फिर बहुत दिनों बाद में निकालें तो अरे बाप रे, 3-4 बार सफाई करनी होगी। 1 वर्ष तक यदि किसी कमरे को, रूम को साफ नहीं किया तो एक एक बार झाड़ू देने से हो जाता है काम? नहीं होता, बार बार करना होता है। तो ये समझो कितने जन्मों की परत बिना साफ किए कचरे की हमारी पड़ी हुई है, और हम सोचते हैं एक बार के साफ करने में सब साफ साफ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, साफ ही करते रहना है, साफ ही करते रहना है। और जितना और अधिक साफ होता जाएगा, उतना ही उल्लास हमारे चित्त में छाएगा। अरे अभी और साफ कर लेना है, पहले से और भी सुंदर दिख रहा है, परसों से और सुंदर दिख रहा है, अभी और सुंदर और सुंदर और सुंदर। साक्षात हमारे स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का एहसास जो अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है, जो चिंतन प्रेम भक्ति चंद्रिका में 53 नंबर के श्लोक में है ना, आत्मचिंतन के लिए ऐसे उत्कर्ष से हमें परिचित होना है। हम स्वरूपतः ऑर्डिनरी ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे जो जो चेतना है, हमारे विचार को लेकर, विचार जो
असत संग से दूषित हुए हैं, हमारी वाणी असत संग से दूषित हुई है, हमारे वर्तन व्यवहार कपट झूठ इत्यादि से जो दूषित हैं, उनका शोधन करना होगा ना। उनका शोधन करने का एकमात्र उपाय है कि अपने चिन्मय अति आकर्षणीय स्वरूप के अनुरूप अपने मंजरी रूप की भावना में हम अधिक से अधिक प्रतिष्ठित हो, और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो सत्संग है, ये उसी चीज को केंद्र में रखते हुए उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कि हम ये कभी नहीं भूले एक मोमेंट के लिए भी कि मैं स्वामिनी की एक चॉइसेस्ट किंकरी, हम सभी चॉइसेस्ट। संसार की भाषा में तो कहा जाएगा दी चॉइसेस्ट, एक ही ना, वी आर ऑल चॉइसेस्ट किंकरी वो पावे स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। सबका वही सौभाग्य उजागर होने वाला है। तो जो जो भी इस मार्ग पे आ गए हैं, वो जो सजातीय संघ में बंध गए हैं, हम एक दूसरे के उस उत्कृष्टतम सौभाग्य को भापते हुए ही एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे। हम कैसे हम खुद को किसी से भी श्रेष्ठ माने, बल्कि दूसरों को ही श्रेष्ठ माने। हमारी जो स्थिति है, हमारी परिस्थितियों में हम जितना कर पाते हैं, दूसरे हमारी जैसी परिस्थिति में होते तो और अधिक कर पाते, तो हम तो पीछे ही हैं। और दूसरों की जो अनेक प्रकार की विचित्र अवस्था है, उसके बावजूद भी वो इतना भजन इस सत्संग में लाभ लेते हैं। यदि हम उनकी परिस्थिति में होते तो हम उतना नहीं कर पाते। तो किसी भी दृष्टिकोण से हम श्रेष्ठ नहीं है किसी से। ये एहसास होते ही फिर हमारा जो व्यवहार है सबके प्रति, सब में हम विशेषता देख पाएंगे। और हमारा तो मार्ग ही श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, हम तो विशेषता को ही ढूंढना है हमें। और निर्विशेष जो कैलेबिलिटी है, जहाँ पे किसी को कोई विशेष नहीं दिखता, सब एक है, सब एक है कि कोई विशेष है। हर कोई विशेष है ना। हाँ, किसी तो बढ़ता है। मायावादी लोग बोले सब एक छह, जयपुर की भाषा में छह बोले ना। हमारा ननिहाल जयपुर से है, तो वहां पर ननिहाल वाले छह बोलते हैं, सब एक छह। हम उनको समझा रहे थक गए, फिर हमने संन्यास ले लिया कि ये समझेंगे नहीं। कि ठीक है, तो कम से कम अब विवाद नहीं करते कि हमने संन्यास ले लिया, तो उस दृष्टि से विशेष मानते हैं। एनीवे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही श्री गुरु। हाँ, कहिए, किसी का फोन था। हरे कृष्णा। ऑल राइट, मिलते हैं वापस पुनः 3 बजे। एनी फाइनल थॉट, किसी को कुछ कहना है तो? निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।